क्यों मैंने टॉपिकल फिनेस्ट्राइड शुरू की, मेरा इनिशियल एक्सपीरियंस विद टॉपिकल फिनेस्ट्राइड कैसा रहा, क्यों मैंने टॉपिकल फिनेस्ट्राइड को छोड़ा और अभी 5 हफ्ते छोड़ने के बाद कैसा लग रहा है, हेयर की क्वालिटी कैसी है, हेयर फॉल कैसा है, ओवरऑल मूड लिबिडो में क्या डिफरेंस आया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल द अल्फा माइंडसेट। मैं हूं अभिनव जैन और आज का टॉपिक होने वाला है टॉपिकल फिनेस्ट्राइड के ऊपर। 5 हफ्ते मुझे टॉपिकल फिनेस्ट्राइड को छोड़े हुए हो गए हैं, तो उसका मैं एक्सपीरियंस आपको बताने वाला हूँ कि क्या एक्सपीरियंस है और भाई साहब क्या डिफरेंस फील हो रहा है 5 हफ्ते टॉपिकल फिनेस्ट्राइड भी छोड़कर। क्या चेंज आता है ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फास्ट फॉरवर्ड, मैं जब गया क्लिनिक में तो क्लिनिक में जब मैंने उनसे डिस्कस किया, मैंने उनको कुछ अपने कंसर्न्स बताए कि यार ओरल फिनेस्ट्राइड मैंने ऐसे ऐसे पढ़ा है उसके बारे में। तो कहते ठीक है, इट्स जब होगा तब देखेंगे, अभी जो पढ़ा है उसको जाने दो, वो बहुत माइनर चांसेस होते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उनको अपनी हिस्ट्री बताई बचपन की, जहाँ पे मुझे अपनी मैस्कुलिनिटी पे डाउट होता था गाइस। 15-16 साल की जब मेरी उम्र थी उस टाइम मुझे डाउट होने लग गया था अपनी मैस्कुलिनिटी पे, और काफ़ी साल तक मैंने वो अपने थॉट को अंदर ही रखा था। वो ऐसा इसलिए भी हुआ था बिकॉज जैसे फॉर एग्जांपल मेरी शक्ल अपनी मदर से मिलती है, तो मेरी बियर्ड नहीं थी उस टाइम पे, तो मुझे लोग लड़की लड़की कहते थे कि हाँ तू तो लड़की जैसा दिखता है, तू तो अपनी मम्मा जैसा दिखता है। तो और मैं था भी बहुत पतला सा, तो एक्चुअली में मुझे डाउट होने लग गया था भाई साहब। और 2-3 साल मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को मतलब ईडी है, मेरे को वो लगता था। जब तक मैंने किसी से कंसल्ट नहीं किया कि मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है, 18-19 साल की उम्र में मैंने किसी से कंसल्ट किया एंड दे टोल्ड मी इट्स साइकोलॉजिकल एंड इट हैज़ नथिंग टू डू, बिकॉज सारे वो चेक वगैरह जब करवाया तो कहते कुछ भी नहीं है, इट इज़ जस्ट इन योर हेड। सो उसके बाद मेरी वो जिम की जर्नी शुरू हुई थी, जहाँ पे भाई साहब मुझे एक्चुअली मैं जिम गया था स्ट्रॉन्ग बनने की फीलिंग से कि मुझे मैस्कुलिन फील होना था, एंड दैट्स हाउ माई जिम जर्नी स्टार्टेड। एंड उसके बाद लाइक पीछे मुड़ के नहीं देखा एंड थिंग्स स्टार्टेड इम्प्रूविंग इन माई फेवर। उसके बाद डेट वगैरह किया, जब डेट करते हो एक्चुअली एंड जब तुम एक्चुअली सेक्स करते हो उससे पहले तो तुम्हारे दिमाग में होता है ना, कई मैन में हो सकता है, मोस्ट ऑफ द मैन में फियर हो सकता है सेक्स का कि हमसे होगा सही नहीं होगा, बट जब होने लगता है तो यू गेट टू बी मोर कॉन्फिडेंट एंड वो फिर हो जाता है ओवर द टाइम। तो मैंने उनसे शेयर किया कि ऐसा मेरे को 2-3 साल तक फील हो चुका है, 3-4 साल तक बचपन में, तो आई एम स्लाइटली स्पेक्टिकल अबाउट इट। तो उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया, कहते हैं नहीं फिर आपको नहीं लेना चाहिए ओरल फेनेस्ट्राइड, गो विद द टॉपिकल फेनेस्ट्राइड। मैं कहा ये रिजल्ट देगा भाई साहब, ये टॉपिकल फेनेस्ट्राइड क्या चीज़ है, ये मतलब क्या चीज़ है, मतलब ये ऐसे ही है, ये मतलब चिपका ही रहे हो कि एक्चुअली में इसका कोई बेनिफिट है। कहते हैं सेम चीज़ ही है, कोई ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू टेक इट। 1 ml आपको मॉर्निंग में लगानी है, 1 ml आपको इवनिंग में लगानी। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं थोड़ा डिसहार्टन हुआ, मैं कहा यार मेरा रिजल्ट खराब ना हो जाए ये वो, क्योंकि जब तुम ट्रांसप्लांट करवा लेते हो ना, पहले तो था कि नहीं खानी, उसके बाद होता है तुम्हें रिजल्ट भी अच्छा चाहिए कि मतलब अब तो इतनी जिद्दोजहद कर ली भाई साहब, सबको पता भी लग गया, टकले हो गए हैं, तो रिजल्ट तो अच्छा आए तो इसमें रिस्क ले ही लेते हैं। बट मैंने कहा नहीं यार, एक कैलकुलेटेड रिस्क है, सही है, डॉक्टर ने भी सही एडवाइस दी है, टॉपिकल ले लो। तो टॉपिकल लगानी शुरू की, 1 ml सुबह, 1 ml शाम को। अब जब उसके बारे में यूट्यूब वीडियोस देखनी शुरू की और पढ़ना शुरू किया, और कुछ आर्टिकल जैसे डॉक्टर रॉब रिसर्चर है बहुत तकड़े, इनकी मैंने रिसर्च देखी तो भाई साहब दिमाग खराब हो गया। तब पता लगा भाई टॉपिकल फिनेस्ट्राइड भी तुम्हें वही साइड इफेक्ट्स दे सकती है जो ओरल फिनेस्ट्राइड देती है, बिकॉज जो आपके स्कैल्प में नर्व्स होती हैं वो डायरेक्टली आपके लिवर के साथ कनेक्टेड होती है, और ये डायरेक्टली वहां पे एब्जॉर्ब होगा जो आपका टॉपिकल फिनेस्ट्राइड होगा। दैट मीन्स ये आपके ब्लड डीएचटी लेवल्स को भी कम कर सकता है। फिर और डीप गए तो समझ लगा जो ये 1 ml 0.1% की टॉपिकल फिनेस्ट्राइड हमारी इंडियन मार्केट्स में आती हैं, इट इज इक्वलेंट टू 1 mg ऑफ फिनेस्ट्राइड एक्सपोजर ऑन अ डेली बेसिस। जैसे कि आप ओरल पिल लेते हो, तो अगर मैं वो 2 ml लगा रहा हूं दिन की, दैट मीन्स मैं 2 mg का एक्सपोजर ले रहा हूं, विच इज अ लॉट। एंड आई वाज शॉक्ड कि why the hell someone has prescribed me 2 mg of finasteride on a regular basis despite knowing जो मैंने उनके साथ कंसर्न्स रेस किए थे। एंड ऑनेस्टली मैं हूँ भाई साहब बहुत बड़ा ओवर थिंकर। जैसे ही मुझे ये थोड़ा बहुत पता लगना शुरू हुआ, मैं भी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी में नया, तो कोई बहुत ज़्यादा तो नॉलेज नहीं थी ये सब चीज़ों की, बट जब पढ़ना शुरू किया, करना देखना शुरू किया, तो अच्छे से मैं रिसर्च करता हूँ बीइंग फ्रॉम फिटनेस बैकग्राउंड। तो जब देखा कि 10 दिन से मैं 2-2 mg भाई
फेनेस्ट्राइड एक्सपोजर जा रहा है, और एक्चुअली में 10 दिन के बाद मुझे वो फील होने लग गया। मे बी आई एम एन ओवर थिंकर, आई डोंट नो। मतलब ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, तो सबके लिए सबका डिफरेंट एक्सपीरियंस हो सकता है। इट्स जस्ट माई ओन एक्सपीरियंस कि जब मुझे 10 दिन के बाद लगने लगा यार मेरे को ना थोड़ा वो सेक्सुअल फीलिंग, मतलब वो जो सेक्स का थॉट है ना वो थोड़ा कम हो गया। मेरे को अनयूजुअल सी फीलिंग लगी यार, मेरा मन क्यों नहीं कर रहा। मतलब सुबह उठ के ऐसे, मतलब बंदा चार्ज अप होता है यार, मन कर रहा है करने का, मतलब बंदा वैसी कॉन्वर्जेशन भी करता अपने पार्टनर के साथ। मेरा वो मन थोड़ा सा ऐसे हो रहा था। मैंने कहा यार क्या है ये। तो फिर मैं गया भाई साहब सीधा, मैं अपने क्लिनिक नहीं, मैंने सीधा गया मैं अपने डर्माटोलॉजिस्ट के पास, जिससे मैं 4-5 सालों से कंसल्ट कर रहा था अपने स्किन इश्यूज को लेके भी और हेयर लॉस को लेके भी। तो उनके पास गया तो उन्होंने भी सेम चीज़ बोली। उनको तो सब पता है कि उनको तो पहले सारी हेयर लॉस हिस्ट्री ये सब पता है। तो उन्होंने भी यही किया कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है और ऑनेस्टली इतना चाहिए नहीं, बिकॉज ऑलरेडी तेरा काम काफ़ी अच्छा हुआ है हेयर ट्रांसप्लांट का, तो जस्ट गो विद द सेफ डोज। तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि गो कंटिन्यू डूइंग टॉपिकल फेनेस्ट्राइड, अभी के लिए स्टार्टिंग फेज है, बट अभी के लिए जस्ट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू 1 ml ऑफ फेनेस्ट्राइड, टॉपिकल फेनेस्ट्राइड और मिनॉक्सिडिल का जो कॉम्बिनेशन है, ट्वाइस अ वीक, वो भी फॉर एग्जाम्पल मंडे और थर्सडे गैप के बीच में। और वो सिर्फ 1 ml यूज करना तूने 0.1% का, और अच्छे से स्प्रेड करके उसको 2 दिन यूज कर, बाकी दिन नॉर्मल मिनॉक्सिडिल रख। तो मैंने कहा आर यू श्योर, मैंने ये मेथड कहीं देखा नहीं है। तो कहते हैं हाँ इट विल वर्क, और जितना कि तेरे को एक्सपोजर चाहिए उतना तेरे को मिल जाएगा। मैं कहा फेयर इनफ, एंड आई स्टार्टेड डूइंग दैट। एंड उसके बाद 2-3-4 महीने की जर्नी मैंने आपके साथ शेयर की है, बट उसके बाद वो थॉट भी नहीं आया मुझे कि ऐसे कुछ लिबिडो डाउन हो रहा है या फीलिंग डाउन हो रही है, कुछ भी। एवरीथिंग वाज नॉर्मल ऑनेस्टली, और मैं करता गया, और रिजल्ट्स ऑब्वियसली अभी हेयर ट्रांसप्लांट के इनिशियल जर्नी के भी रिजल्ट्स आते हैं। मिनॉक्सिडिल भी नया नया लगाना शुरू किया है, टॉपिकल फेनेस्ट्राइड भी लग रहा है हफ्ते में 2 बार। बट अगेन आई वाज वेरी हैप्पी कि सही चल रहा सब कुछ। फिर उसके बाद 3 मंथ्स के रिजल्ट के बाद जब मैं 4th मंथ की जर्नी पे था, तो मैं मुंबई गया हुआ था और मुझे हो गया वायरल वहां पे। तो जब हुआ वायरल, तो वायरल के बाद ऑब्वियसली एज अ मैन आपकी सेक्सुअल फीलिंग तो डाउन होएगी, बिकॉज आपके प्लेटलेट्स डाउन हो चुके हैं। तो जब वो एकदम जब साथ में हो रहा होता है ना, तब इन सिनेरियोज में फेनेस्ट्राइड तुम्हें वो साइड इफेक्ट देने की कैपेबिलिटी रखती है जिसके लिए वो जानी जाती है, जिसके लिए वो फेमस है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे प्लेटलेट्स डाउन हो गए, अब ऑलरेडी मूड नहीं कर रहा, ठीक है, ऑलरेडी मन कम कर रहा है, ऊपर से हम टॉपिकल फेनेस्ट्राइड ले रहे हैं, चलो हफ्ते में 2 बारी भी ले रहे हैं। ऑलरेडी हमारे सिस्टम में तो थोड़ी बहुत ही तो लीक हो ही चुकी है ना, अगर हम अपने स्कैल्प से डाल रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला स्कैल्प से नर्व्स तो कनेक्टेड होती हैं लिवर में। तो अब ये बहुत ज़्यादा साइंस में नहीं पढ़ूंगा, ये ऐसा मैं आपको थोड़ा लेमैन्स लैंग्वेज में बता रहा हूँ। तो उस टाइम पे वो फीलिंग चली भाई साहब 10 दिन, मैंने कहा चलो नॉर्मल है वायरल, 15 दिन चली, 20 दिन चली। तो फिर मैंने कहा भाई साहब ये कुछ लोचा है, मतलब ये फेनेस्ट्राइड तो नहीं है। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गया, तो उन्होंने बोला कि देख अभिनव, तेरी आ रही है शादी अगले महीने, और तेरे को हुआ था अभी वायरल। तो जब वायरल होता है, बॉडी वीक होती है, तब ये मेडिसिन और अटैक कर सकती है तुम्हारे वो सिम्टम्स में जो ऑलरेडी तुम फील कर रहे हो। तो क्या अभी तू 6 to 8 वीक्स की ब्रेक ले ले, उसके बाद जब तेरा ये सारा पीरियड हो जाएगा शादी का और ये सब निकल जाएगा, तो उसके बाद हम देखते हैं जब सीजन चेंज हो रहा होगा, हेयर फॉल जब होता है एक्चुअली शुरू, ये तो सीजन निकल जाएगा तेरे 2 महीने, उसके बाद जब लगेगा तो हम दोबारा शुरू कर लेंगे मिनिमम डोज में वही वाली। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद जब छोड़ी है, अभी 6 हफ्ते हो चुके हैं छोड़े हुए, एंड ऑनेस्टली 2 हफ्ते के बाद वो वाली जो फीलिंग थी सेक्सुअल फीलिंग वाली, मॉर्निंग वुड की मैं कहूँगा, देन ओवर थिंकिंग की जो मुझे फील हो रहा था, और लिबिडो की जो वो 15-20 दिन से फील हुआ है, 3 महीने में कुछ फील नहीं हुआ, वायरल के बाद ये फील हुआ, एंड इट कैन बी बिकॉज ऑफ वायरल, राइट। उस टाइम में मुझे डाउट लग रहा था बिकॉज शादी आ रही है, तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी हो रही है। तो करके हमने बंद की, 6 वीक्स हो चुके हैं, बट विद इन आई वुड से 1.5 to 2 weeks all things were back, mood went up, libido went up, morning woods went up, and it all came back to normal. So basically फर्क क्या होता है कि
कुछ इतना मतलब वो जो मैं साइड इफेक्ट्स की बात कर रहा हूँ ऐसा नहीं कि तुम्हें ईडी हो जाता है, मतलब जो भी मैं आपको वायरल वाली सिचुएशन बता रहा हूँ, इट इज जस्ट दैट कि तुम्हें वो सेक्स करने का मन जो एज अ मैन तुम्हें 4-5 बारी हो सकता है दिन में, वो मे बी सिर्फ दिन में एक बारी फीलिंग आ रही थी और वो अनयूजुअल सी फीलिंग थी। सो आई टुक अ बैक सीट। तो अभी 6 हफ्ते से नहीं लगाया और फर्स्ट 4 वीक्स के बाद आई वुड से वो 4th to 5th वीक में आई वॉज वेरी एंशियस, यार मेरा हेयर फॉल हो रहा है। और एक्चुअली में मिनॉक्सिडिल लगाते हुए 10-15 बाल जा रहे हैं जो पहले नहीं जा रहे थे। अभी आप देखोगे तो देयर इज नो, मैं पूरा खींच के दिखाता हूँ, ऐसे नहीं जा रहे हैं, बस मिनॉक्सिडिल लगाते हुए 10-15 बाल जा रहे हैं। जो मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने कहा कि इट्स वेरी नॉर्मल, सीजन चेंज हो रहा है, सो डर मत, डोंट ओवर थिंक ऑन इट एंड इट शुड बी फाइन। तो 6 हफ्ते हो चुके हैं एंड आप जैसा कि रिजल्ट देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ वीडियो नहीं है ये रिजल्ट को लेके, बट सिर्फ मैं अभी आपको ऊपर ऊपर से दिखा रहा हूँ कि क्या कंडीशन है। 5 महीने का मैं पूरा रिजल्ट आपको रिकॉर्ड करके बताऊंगा, बट ओवरऑल ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। आगे जाके क्या मैं टॉपिकल फिनेस्ट्राइड शुरू करूंगा? डेफिनेटली येस, आई थिंक सो, बिकॉज मैं डिफ्यूज थिनर हूँ, तो मुझे कुछ ऐसी डोज रखनी है जिससे मैं हेयर लॉस के रिस्क में ना रहूं, बिकॉज मैंने काफ़ी डिफ्यूज थिनर्स की देखी है। तो एक डोज पता लगी है भाई साहब, जो मैं बहुत देर से क्रैक करने की कोशिश कर रहा था, वो थी टॉपिकल फिनेस्ट्राइड की 0.0005% की डोज, दैट इज जस्ट आई वुड से 0.1 mg ऑफ एक्सपोजर इन योर इंटायर बॉडी। तो उसके लिए मैंने अभी ब्लड डीएचटी लेवल्स अपने चेक करवाए हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स चेक कराए हैं, वो मैं अगली वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। वो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और आई एम श्योर कि कोई भी डीएचटी लेवल्स टेस्ट नहीं करवा रहा, बिकॉज महंगे होते हैं भाई साहब। बट मैं पूरी डेप्थ में जाके आपके साथ वो जर्नी शुरू करूंगा 0.0005 mg टॉपिकल फेनेस्ट्राइड वाली, और आपको पूरी जर्नी बताऊंगा और आपसे शेयर करूंगा कि उसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं या नहीं। मेरे को तो 1.1% के भी नहीं थे, वो तो वायरल के कारण आए और ओवर थिंकिंग होने लगी, तो इसलिए हमने छोड़ा। अभी हमने बैक सीट ली हुई है, बट जब भी मैं शुरू करूंगा आई विल टेल यू दैट मैजिकल फॉर्मूला एंड आई विल शेयर माई इंटायर जर्नी ऑल्सो विद यू, बिकॉज साइंस के अकॉर्डिंगली जो रिसर्चेज हुई हैं, मतलब मैं एक पर्सन को फॉलो कर रहा हूँ, रॉब हेयर उनका शायद नाम है, तो उनकी स्टडीज़ काफ़ी यूनिक होती हैं, काफ़ी अच्छी होती हैं। तो वो जो पर्टिकुलर डोज है ये आपको आपके ब्लड डीएचटी लेवल्स को कम नहीं करेगी, अटैक नहीं करेगी, एंड सिर्फ जो स्कैल्प डीएचटी लेवल्स है उन पे अटैक करेगी। एंड विच मेक सेंस कि टॉपिकल फेनेस्ट्राइड क्यों आई मार्केट में, कम साइड इफेक्ट्स देने के लिए, बिकॉज ब्लड डीएचटी लेवल्स कम ना हो। बट टॉपिकल फेनेस्ट्राइड से भी ब्लड डीएचटी लेवल्स कम होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है। एक पूरी मैंने रिसर्च वीडियो बनाई थी, वो आप जाके देख सकते हैं, 20-25 मिनट की पीछे वीडियो, मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर देता हूँ टॉपिकल फेनेस्ट्राइड की स्टडी के ऊपर। सो वो स्टडी को दिमाग में रखते हुए मैंने 0.0005% जो कि सबसे ज़्यादा सेफ डोज है, और उसका एक्सपोजर है ऑलमोस्ट 4 mg ऑफ फेनेस्ट्राइड इन 2 months। सो अभी 2 mg जा रही थी हमारी 1 वीक में, वो 4 mg होने वाली है 2 months में। तो उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा एंड आई एम वेरी एक्साइटेड ऑल्सो फॉर इट। बट अभी के लिए मैं आई थिंक 3-4 हफ्ते और टॉपिकल फिनेस्ट्राइड यूज नहीं कर रहा। मिनॉक्सिडिल मैं लगा रहा हूँ 2 टाइम नहीं 2 ml लगा रहा हूँ पूरे दिन में, एंड आई एम अभी राइट नाउ आई एम इन अ चिल मूड, और एज यू कैन सी इट्स क्वाइट एविडेंट। एक बाल आया, बट चलो दैट्स टोटली फाइन, नहीं आया अभी भी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर किए। मैंने बहुत लंबी कर दी है वीडियो बिकॉज अपनी स्टोरी शेयर की है, बट अगर आपको पसंद आई, कुछ नया सीखने को मिला, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा रिजल्ट, और जो भी बातें की कैसी लगी, दिमाग घूमा कि नहीं।